तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो अच्छी नस्ल की भैंसों के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों नस्ल की भैंसें अलग अलग राज्य से आती है। इनकी उत्पत्ति दो अलग अलग राज्य में हुई है और इनका पालन विशेष करके उसी राज्य में किया जाता है। अगर आप इन दोनों नस्ल की भैंसों में से किसी एक का पालन करना चाहते हैं तो इन दोनों नस्ल की भैंसों के बारे में अधिक जान लें। इस वीडियो में मैं आपको तराई नस्ल की भैंस के बारे में और छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ इन दोनों नस्ल में क्या क्या समानता है, क्या क्या इनमें अंतर है और क्या क्या इनके गुण है और क्या क्या इनकी विशेषता है। तो इस वीडियो में मैं दोनों नस्ल के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और साथ ही मैं दोनों नस्ल में वर्सेस करके बताऊंगा ताकि आपको आसानी से दोनों नस्ल की भैंसें समझ में आए और एक ही वीडियो में दोनों नस्ल की भैंस के बारे में आप जान पाओ। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और दोनों नस्ल के बारे में अधिक जानकारी ले। जो तराई नस्ल की भैंस है ये तमिलनाडु राज्य से आती है। तमिलनाडु राज्य इसका गृह क्षेत्र माना जाता है। इसकी उत्पत्ति भी उसी राज्य से हुई है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है, उसका गृह राज्य छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य से होने की वजह से उस नस्ल का नाम छत्तीसगढ़ी नस्ल रख दिया गया है। वहीं बात करें तराई नस्ल की आकार संरचना की तो मध्यम आकार के साथ मध्यम वजन की भैंस है। वहीं छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस भी मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है। दोनों के वजन की बात करें हम तो तराई नस्ल का वजन भी 400 से 500 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलता है। वहीं छत्तीसगढ़ी नस्ल का वजन भी हमें 400 से 500 किलोग्राम के आसपास ही देखने को मिलता है। तो वजन में और आकार संरचना में दोनों में समानता हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें आगे नस्ल की कलर के बारे में तो जो तराई नस्ल की भैंस है ये काले कलर में होती है। वहीं जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है ये काले भूरे कलर में होती है। वही तराई नस्ल की जो विशिष्ट पहचान है वो है कि जो सिर है वो थोड़ा लंबा होता है। लंबे सिर की ये भैंस है, इस वजह से देखते से तराई नस्ल की भैंस पहचान में आ जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है इसका पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जो उसके सींग है वो हाशियाकार के होते हैं। तो सींग हाशियाकार के होते हैं और वजन मध्यम होता है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है। वैसे तो बहुत सारी नस्ल की भैंस ऐसी है जिनके सींग हाशियाकार होते हैं, लेकिन आकार संरचना वजन उसके साथ कलर इस तरह से कुछ विशिष्ट पहचान होती है जिससे हम अलग अलग नस्ल की भैंसों को पहचान सकते हैं। तो दोनों की अपनी विशिष्ट पहचान काफी अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तराई नस्ल की जो भैंस है वो एक दिन का 4 से 5 लीटर दूध देती है। वहीं जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है ये एक दिन का 4 से 6 लीटर दूध देती है। जो तराई नस्ल की भैंस है ये अपनी पूरी ब्यावत में एक लैक्टेशन में 500 से 600 लीटर दूध देती है। अगर इसकी अच्छी खिलाई पिलाई करती जाए तो 600 लीटर दूध तक ये पहुंच जाती है, पर 500 से 600 लीटर दूध इसका पूरी ब्यावत का माना जाता है। वही छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है उसका जो पूरी ब्यावत का दूध है वो तराई नस्ल के मुकाबले डबल है। तो उसका पूरी जो ब्यावत का दूध है वो 1200 से 1300 लीटर माना जाता है। जो इनका दिन का दूध है वो लगभग सेम है, लेकिन पूरी ब्यावत का दूध तराई के मुकाबले छत्तीसगढ़ी नस्ल का बढ़ता है। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है ये जो दूध देती है उसका जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा होता है। बहुत जनने से लंबे टाइम तक ये दूध देती है, इसी वजह से उसके पूरी ब्यावत का दूध बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से तराई नस्ल के मुकाबले छत्तीसगढ़ी नस्ल का जो पूरी ब्यावत का दूध है वो डबल रहता है, 1200 से 1300 लीटर के आसपास। वह अगर इनके दूध में हम फेट की बात करें तो तराई नस्ल की जो भैंस है इसके दूध में 8 से लेकर 10 फेट देखने को मिलती है। वहीं जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है इसके दूध में हमें 7 से लेकर 8 फेट देखने को मिलती है। तो फेट के मामले में तराई नस्ल की भैंस थोड़ी आगे बढ़ती है, हालांकि दूध के मामले में थोड़ी कम है। वहीं अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत के मामले में तराई नस्ल की भैंस 40 से लेकर 80 हजार के बीच में हमें मिल जाती है और छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस भी लगभग इस कीमत में मिल जाती है, 40 से लेकर 80 के बीच में। अब इन दोनों नस्ल की भैंस को अगर अच्छी प्योर नस्ल में आप खरीदना चाहो तो आप इनको अपने अपने विशेष गृह क्षेत्र गृह राज्य से खरीदो तो अच्छा रहता है। जैसे तराई नस्ल की भैंस तमिलनाडु राज्य से खरीदोगे तो आपको प्योर तराई नस्ल की भैंस मिल जाएगी। इसमें किसी भी तरह की क्रॉस ब्रीडिंग वाली समस्या आपको नहीं मिलेगी। वैसे ही छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस भी अगर छत्तीसगढ़ राज्य से जहाँ इसका गृह क्षेत्र माना जाता है वहां से अगर खरीदोगे तो आपको प्योर छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस आसानी से मिल जाएगी। खरीदने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है। दोनों नस्ल की भैंस बहुत आसानी से अपने अपने राज्य में मिल जाती है। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तराई नस्ल की जो भैंस है उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसकी विशेषता क्या क्या है, साथ ही में उसका वातावरण अनुकूलन कैसा, उसको कैसे पालन पोषण करते हैं, और आगे फिर मैं आपको छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के बारे में बताऊंगा। जो तराई नस्ल की भैंस है इसकी उत्पत्ति मुख्यतः तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में हुई है। उस क्षेत्र में विशेष करके इस भैंस को माना जाता है और वहीं से इसकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। वहीं अगर हम तराई नस्ल की भैंस की बात करें तो ये मध्यम आकार की होती है, मध्यम इसका वजन होता है
इसी वजह से इसका पालन पोषण करने में भी किसान भाई को या डेयरी फार्मर्स को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मध्यम चारा पानी खाकर भी अच्छा दूध उत्पन्न करती है। साथ ही में इसके दूध में काफी अच्छी मात्रा में फैट आती है। इसी वजह से किसान भाइयों को इसके दूध को बेचने में अच्छा रेट मिलता है। और तराई नस्ल की भैंस को भी वाणिज्य व्यापार में अच्छा सहयोग माना जाता है, क्योंकि इसको किसान भाई, छोटे किसान भाई के साथ डेयरी फार्मर से भी काफी पालते, अधिक संख्या में इसका पालन पोषण देखने को मिलता है। वहीं अगर हम तराई नस्ल की भैंस के बारे में और चर्चा करें तो इसके भैंस का पालन पोषण वो किसान भाई भी करते हैं जो खुद पे ही घर पे ही डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे दही हुआ, पनीर हुआ, लस्सी, छाछ वगैरह हुआ, तो वो किसान भाई भी इसका पालन पोषण करते हैं। जैसे भदावरी नस्ल की भैंस का पालन पोषण वही किसान करते हैं जो घी बनाते हैं, क्योंकि उसके दूध में भी अच्छी फैट आती है। उसी तरह तराई नस्ल की भैंस का पालन भी वो किसान भाई करते हैं जो घर पे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब बार बार मैं आपको तराई तराई वर्ड बोल रहा हूँ, तो तराई का अर्थ सामान्यतः वो है हिमालय से आने वाली नदियां फिर से समतल जगह पर मिल जाती है, उस जगह काफी दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसको तराई बोला जाता है। तो लगभग ऐसे क्षेत्रों में भैंस का पालन पोषण अधिक मात्रा में किया जाता है, इसीलिए तराई वर्ड वहां से आया और उसी के हिसाब से इस नस्ल का नाम पड़ा। लगभग जो नस्ल रहती है उसका नाम उस क्षेत्र की विशेषता, उस क्षेत्र के वातावरण या उस क्षेत्र के नाम के ऊपर इस नस्ल का नाम रख दिया जाता है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई होती है। तो तराई भैंस का भी इसी से कनेक्शन है, वो तमिलनाडु इसका विशेष राज्य माना जाता है। तो तराई नस्ल के भैंस का पालन भी काफी अधिक लेवल पर किया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि तराई नस्ल का भैंस का जो पालन है वो पूरे देश में नहीं किया जाता। तमिलनाडु राज्य में हमें इसका पालन देखने को मिलता है। हाँ, आसपास के सटे हुए इलाके, पड़ोसी राज्य में कुछ नस्ल की भैंसें तराई हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन विशेष करके तमिलनाडु राज्य में इसका पालन किया जाता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करती है और उस जगह पर उसको वन भैंसा के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ी नस्ल की कुछ विशिष्ट पहचान और विशेषताएं भी है। छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस का पालन विशेष करके छत्तीसगढ़ में उत्तरी और मध्य भागों में विशेष करके किया जाता है। अब इसकी हम पहचान ऐसे कर सकते हैं कि एक तो मध्यम आकार और मध्यम वजन की भैंस होती है। इसका जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं ये काले भूरे रंग में हमें देखने को मिल जाती है, तो इसकी विशिष्ट पहचान होती है। साथ ही इसके जो सींग होते हैं वो आशियाकार के होते हैं। इस वजह से हम देखते ही बोल देते हैं कि यार छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस है। और छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस की आपको मैं विशेषता भी बताता हूँ। अधिक गर्मी सहन करने की वजह से छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च होती है। जो भी नस्ल की भैंस हर वातावरण में अच्छे से रह लेती है, जैसे कोई अधिक गर्मी सहन कर रही है या कोई सी नस्ल अधिक सर्दी सहन कर रही है या कोई सी नस्ल पानी में रह रही है, बारिश वगैरह सहन कर रही है, तो उन नस्ल की भैंसों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च रहती है। तो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च इसीलिए कि बहुत अधिक गर्मी सहन करती है और अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता इसमें है। साथ ही में इसकी एक विशेषता यह भी है कि छत्तीसगढ़ी नस्ल की जो भैंस है इसका जो उपयोग किसान भाई दूध के अलावा भी जैसे चावल के खेतों में बेल की जगह इसका उपयोग करते, क्योंकि इसको ऐसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस बेलों से ज्यादा प्रभावी रहती है, अधिक बोझ ढो सकती है। साथ ही में इसके टांगे, इसका शरीर काफी मजबूत होता है, इसी वजह से बेल की जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों के लिए दो तरह से ये उपयोगी रहती है, एक तो दूध भी देती है, साथ ही में बोझा ढोने में, कृषि कार्य करने में और जुताई हगाई करने में भी छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से इसको वन भैंसा भी बोला जाता है, जो कि काफी मजबूत शरीर में हमें देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस नस्ल की भैंस को राजकीय पशु का दर्जा भी दिया है। साथ ही में जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंसें है इनकी संख्या राज्य में काफी कम है, इस वजह से सरकार इनका संरक्षण भी कर रही है, सरकार इनको प्रोटेक्ट भी करती है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ी नस्ल का संरक्षण बहुत अधिक पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंसें इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार क्रॉस ब्रीडिंग पर भी कार्य कर रही है। अलग अलग अच्छी नस्ल के साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ी नस्ल की संख्या बढ़ाई जा सके। तो छत्तीसगढ़ी नस्ल की भैंस और तराई नस्ल की भैंस का इस वीडियो में मैंने वर्णन किया है। इस वीडियो में मैंने तराई भैंस वर्सेस छत्तीसगढ़ी भैंस किया है, जिससे आपको आसानी हुई दोनों नस्ल के भैंसों के बारे में जानने में कि क्या समानता है, क्या अंतर है इनमें, क्या विशेषता है इनकी। साथ ही में दोनों नस्ल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोनों नस्ल की भैंस के बारे में आपको सटीक और सही जानकारी मिली है। तो किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक इस भैंस के बारे में अच्छे से जानकारी पहुंचे।